What is coding? What is coding? कोडिंग क्या होती है? कोडिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना कि उसे ये काम करना है या ये नहीं करना है। एक तरह से एग्जांपल के तौर पे अगर हम किसी फ्रेंड को बोलते हैं भाई टीवी ऑन कर दे, तो रिमोट लेता है टीवी ऑन कर दे, तो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि टीवी ऑन किया उसने। उसी तरह से कंप्यूटर से अगर मुझे कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं ऐसे लैंग्वेज जो वो समझ। कंप्यूटर और ज़ीरो और वन वाली लैंग्वेज को वो समझता है, तो इसी चीज़ को हम कोडिंग कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ कंप्यूटर को तरह के फ़ायदे को प्रिंट करके दे, तो मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा उस लैंग्वेज जिसमें वो समझ सके, तो हमें क्या करेगा, 1 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं हम, जैसे अपने लोग क्लास में पढ़े थे, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना, तो हम क्या करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट करते हैं। जो बेस होता है हाइट होता है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड, तो आंसर आ जाता है। तो इसी तरह से क्या होगा, हम इसी चीज़ को अगर गूगल पे जाकर सर्च करें एक तरह से फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमारे पास क्या आता है, एरिया लिखा होता है HB/2, मतलब हाइट इंटू बेस डिवाइड बाई 2, और नीचे लिखा होता है बेस के बाद इंटर वैल्यू हाइट वैल्यू। मतलब ये क्या कर रहा है, हमें बेस की वैल्यू इंटर करनी है। जैसे एग्जांपल तो मैंने बेस की वैल्यू 5 रख दी और हाइट की वैल्यू 10 रख दी, तो हुआ क्या, इससे होगा कि इसने क्या किया, हाइट और बेस को मल्टीप्लाई किया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये तो हम ऐसे जनरली सोचते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसको कैसे करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि कंप्यूटर क्या करो, बेस और हाइट की जो वैल्यू यानी यूज़र इनपुट दे वो लो, और फिर क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करो। तो एक तरह की प्रोग्राम लिखा हुआ जो क्या कर रहा है, कंप्यूटर एक तरह से परफॉर्म कर रहा है एक तरह से, जिसकी वजह से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 25 मिल रहा है। तो इसी चीज़ को हम एक तरह से कोडिंग कहते हैं। इसमें बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेजेस होती है, जैसे C++ हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो। तो इसी तरह से आज हम सीखने वाले C++ के बारे में, और हम लिखेंगे आज अपना पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फास्ट भी है। ये लैंग्वेज मोस्टली सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि गेम्स वगैरह हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर हो गया। इसका जो डिज़ाइनिंग जो सिस्टम लेवल पे हम डिज़ाइन करते हैं, तो से प्रोग्राम लिखते हैं जो चलता है, वो जनरली C++ में लिखता है। और अगर आपको प्रोग्रामिंग की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए तो C++ इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट। आप और सारी लैंग्वेज भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन C++ थोड़ा ईजी होता है और आसानी से आप इसे सीख सकते हैं एक तरह से। तो इस वीडियो में हम लिखेंगे अपना पहला प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। तैयार हो? चलो लिखते हैं। चलो लिखते हैं अपना पहला कोड। सबसे पहले हम लिखते हैं, जब भी कोड को लिखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी, अगर C+ के कोई भी प्रोग्राम आप लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिखते हैं IOStream। तो इंक्लूड जो IOStream कहते हैं, ये एक तरह की हेडर फाइल होती है जिसके अंदर आउटपुट इनपुट स्ट्रीम बोलते हैं इसको। उसके बाद लिखते हैं हम यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद लिखते हैं इंट मेन, मतलब इंट मेन के बाद जो होगा इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे, जो दो इंट मेन के बाद जो करली ब्रेसेस है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के बीच में हम अपना पूरा कोड लिखते हैं जो रन होता है। तो कोड कहाँ से स्टार्ट होगा, इंट मेन से स्टार्ट होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर हर C++ कोड में हम यही लिखते हैं। अब जैसे कंप्यूटर से मैं चाहता हूँ, जैसे हम कि कंप्यूटर क्या करे, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे, तो जैसे मुझे चाहिए कि एक तरह से ये जो डबल स्लैश जो मैंने दिया है, ये क्या करता है, कमेंट एक तरह से, इसका कोई काम नहीं होता है कोड में। ये बस कोड को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए एक तरह से हम कमेंट कर देते हैं कि आगे को लोग को समझ में आए किसके बाद किस तरह का कोड है, कोड में क्या चल रहा है एक तरह से। जैसे मैं चाहता हूँ कंप्यूटर क्या करे, प्रिंट करे हेलो वर्ल्ड, मेरे को ये काम कराना, तो मैंने ये लिख दिया। इसका मतलब ये मेन कोड हुआ नहीं, ये बस ये एक्सप्लेनेशन, ये काम है कि आगे जो कोड लिखा हुआ वो हेलो वर्ल्ड के लिए, बस समझाने के लिए हम बैकस्लैश में कमेंट लिखते हैं एक तरह से। अब कोड ये होगा। ये जो सी आउट लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड से पहले, ये एक तरह का ऑपरेटर है जो हमें कंप्यूटर आउटपुट देगा एक तरह से, मतलब कंप्यूटर प्रिंट करेगा। और यहाँ पर जो एंडल लिखा है लास्ट में, जो लिखा हुआ है, ये क्या करते हैं, एक इंटर क्लिक हो जाता है, मतलब पहले ये कोड रन होगा, पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, उसके बाद एंडल मतलब अगली लाइन में आ जाएगा एक तरह से।
जो लिखा है इसका मतलब ये क्या करते हैं, ये इंटर की तरह काम कर, जैसे हम लोग इंटर क्लिक करते हैं कैसे से नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, उसी तरह से ये काम करेगा, यानी अगली लाइन में चले जाएंगे। उसके बाद मैं फिर से सी आउट लिखता हूँ, मतलब फिर से मुझे प्रिंट करना है। अब जो भी हम प्रिंट करना है, जैसे एग्जैक्ट वर्ड मुझे चाहिए कि, तो उसको हम डबल कॉमा में लिखते हैं। ऐसे मैं लिखना चाहता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट कोड इन C++, तो मैंने लिखा। अब इसके बाद मैं हैंडल ले दूंगा तो क्या होगा, फिर से अगली लाइन में चला जाएगा। इसके बाद मैं इस तरह से करता हूँ, जो भी प्रिंट करता हूँ वो आता जाएगा। और हर कोड, जो भी कोड अगर ख़त्म तो लास्ट में हम सेमी कॉलन लगाते हैं, इससे आमतौर पर पूरा कोड एक तरह से फिनिश हो जाता है। अब जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट करूँगा तो क्या, जैसे मैं इस कोड को रन करता हूँ तो देख क्या आता है रिजल्ट, हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड लिखा के, और दिस इज़ माई फर्स्ट कोड इन C++। इसी तरह से हम अपना पहला कोड लिखते हैं। यहाँ पे जो आई स्ट्रीम था या इनपुट आउटपुट स्ट्रीम था, जिसके ज़रिए कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, वो हमें आउटपुट देता है। जैसे मुझे कंप्यूटर को हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना था, तो मैंने क्या किया, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया। ये जो तरीका था पूरा लिखने का, ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, जिसमें मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि वो तुम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो एक तरह से सी आउट से। ये तो ये विजुअल स्टूडियो कोड है। आमतौर पे अगर आपके पास कंप्यूटर होगा विंडोज़ 8 या उससे ज़्यादा होगा, तभी जिसमें विजुअल कोड चलता है। पहले चलता था 7 में। तो आप यूट्यूब पर देखिए विजुअल कोड डाउनलोड करने के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसको देख के आप है ना विजुअल कोड डाउनलोड किए, उसके बाद कोडिंग यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जिनके पास नहीं है वो क्या करें, अपना कंप्यूटर पे जाकर गूगल पे सर्च करें ऑनलाइन कंपाइलर। आपके पास लैपटॉप हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है कोडिंग के लिए। ऑनलाइन कंपाइलर C++, उसके अंदर भी आप कोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके कंप्यूटर अगर विंडोज़ 7 या उससे कम का है, जिसमें विजुअल स्टूडियो कोड नहीं चलता है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब हम बहुत सारी चीज़ें वेरिएबल जानेंगे, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को समझेंगे, उसमें थोड़ा बहुत ऑपरेटर समझेंगे, अलजेब्रिक ऑपरेटर्स वगैरह, सबके बारे में आगे जानेंगे। थैंक यू सो मच।